नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए बीपीएससी टीआरई 3 में जो री एग्जामिनेशन हुआ उसमें बुकलेट सीरीज़ के का सोशल साइंस का जो वैसे जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन सेम ही है। तो जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग लेकर के आए हैं और टोटल देखेंगे और थोड़ा टाइम लगा है बट सारे आंसर सही हैं, इसी के लिए थोड़ा टाइम लगा है। एंड मैं खुद रैंक 15 आया था मुझे बीपीएससी टीआरई 2 में। और आप लोग कमेंट में जा कर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम लोग आगे का सारा ज्वाइनिंग तक का बात करने वाले हैं और जितने भी सारे कट ऑफ्स का हम लोग देखेंगे कितना आने वाला है, कितना स्कोर जाने वाला है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो वो 38 और 1938 39 दोनों में थे। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है 1927 में किया गया था। तो इसका आंसर है 8 दिसंबर 1927 ब्रिकेनहेड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे अधिक लगा हुआ है तो शायद गल्फ ऑफ खम्बट खम्बट की खाड़ी होगा। अगर कच्छ कच्छ की खाड़ी भी इसमें आंसर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है 26/11 में आतंकी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दांते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रारूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनको एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है? तो इसका उत्तर है सी, कान। 55th क्वेश्चन है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 10√2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 56 क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर है ए, CaO। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं यहाँ पे दे दिया हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक, वहाँ पे ज्वाइन कर लें और अपना डिस्कशन भी कर सकते हैं। साथ में मैं भी आप लोग को अपडेट लाऊंगा कि कैसे ज्वाइन करना है, रिज़ल्ट कब आया है, तो सारा चीज़ वहाँ पे कट ऑफ के बारे में देखेंगे, तो वो सारा चीज़ आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, वाहिदा रहमान। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये है बाकू, अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 60, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए, नायडू द्वारा दी गई राशि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 425 सही आंसर है। अगला प्रश्न 61 हम लोग देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन। बिहार दिवस डैश को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बनाया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। अगला हम लोग देखेंगे 63, श्वास प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पता हो आंसर तो कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर वेट कर ले कुछ दिन। 64 का है, x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to 17, तो x plus y is equal to 1 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान है। इसका आंसर ए है, 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये 65 भी मैं नहीं किया हूँ, आप लोग एक बार इसको देख लेंगे, आंसर अगर पता है तो मुझे बता देंगे। 66 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो का नया मिशन के लिए, तो इन उसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों को ही हैं। पीबी नायर ये हो गया आपका, इसमें कन्फ्यूजन था पीबी नायर में। अजीत कृष्णन भी हैं और शुभांशु शुक्ला भी हैं और साथ में अंगद प्रताप भी हैं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ क्या नहीं पूछा हुआ है, 4 पायलटों से नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के भारत में इसमें कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 133वां स्थान है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, यदि 1/5 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 0.008 हो तो 0.25x का मान है। तो इसमें एक्चुअली क्या है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज होकर x का मान लिख दिए हैं जो कि 1 है, बट इसमें ये पूरा का वैल्यू पूछ रहा है 0.25 टू द पावर x का। तो इसका आंसर आपको 0.25 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0.25 ही इसका आंसर है। 69, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1934, 69 का बी 1934। 70 है, कौन सा नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ये काली नदी है, काली नदी है इसमें, इसको कहा गया जिसको महाकाली के भी नाम से जानते हैं। तो 50 से 70 हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे, 31 की तरफ। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इसका है यकृत लीवर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छे से बना दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं फ्री MCQs भी करवाता हूँ, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। NCERT से मोस्टली क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप लोग। 32, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो इसका आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीका सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1968, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह इसका आंसर है मुरैना, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका आंसर है राय बहादुर सतीश चंद्र, 35 बी। 36 का है, झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी। 37, जनवरी 2024 के देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के फैसले में इमरान खान की वजह से तहरीक इंसाफ पार्टी का बहाल किया गया चुनाव प्रतीक क्या था? तो वो जानते हैं हम लोग, इमरान खान क्रिकेट बैट था उनका। 38, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर सी 38 का। 39, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? 12.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। 40 क्वेश्चन, 0.3125 टू द पावर 2/5 का मान है, तो इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर शायद 8 आएगा, तो इसी के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें होगा, गैर लिखा हुआ है ना, गैर मतलब नन ओहमिक का है, तो इसका आंसर है सी, टॉर्च बल्ब है। 42, 42 का आंसर, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सिंचाई के लिए किया जाता है।
43 भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा के उद्घाटन शुरू की थी, तो इसका आंसर है सी, मार्च 1836 के कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। 44 क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? हानि रहित मतलब जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो इसका आंसर है बटुकेश्वर दत्त। 44 ए, बटुकेश्वर दत्त। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? 45, इसका आंसर है बी, सिरका। 46 दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है यदि उनके बीच के अंतर 264 है तो 46 का आंसर है बी, 336। 47 का आंसर है नहीं बता पा रहा हूँ मैं। 48 का आंसर है बी, आप लोग क्वेश्चन देख लें। 49 का आंसर है ए, फोटोग्राफिक औद्योगिक।